Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Welcome to Gohar Publishers. My name is Rabia Abid. Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learnings. So dear students, in this video lecture we will discuss about Gohar Skill Up series subject Science class 5th यूनिट नंबर 8 स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। सो डियर स्टूडेंट्स, चले हम अपना आज का वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वॉल्केनोज को। डियर स्टूडेंट्स, अ वॉल्केनो इज एन ओपनिंग इन अर्थ क्रस्ट, मींस के वॉल्केनो जो है वो ओपनिंग होता है अर्थ के क्रस्ट को ओपन ही वॉल्केनो करता है। मींस हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे अर्थ की जो क्रस्ट है वो ओपन ही वॉल्केनोज के थ्रू होती है। When volcanoes erupt, hot gases and magma are pushed up through the opening with a great force. अब जब वॉल्केनो होता है, निकलता है ना, इट्रप्ट्स करता है, बाहर निकलता है फ्रॉम द अर्थ, तो डियर स्टूडेंट्स उसमें से हॉट गैसेस और मैग्मा जो है वो निकलकर बाहर आता है विद अ ग्रेट फोर्स। अब डियर स्टूडेंट्स, आप सोच रहे होंगे कि हमने वॉल्केनो तो पढ़ा लेकिन हमने मैग्मा नहीं डिस्कस किया। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताती हूँ कि मैग्मा क्या होता है। रॉक बीनीथ द सरफेस ऑफ द अर्थ एक ऐसा हॉट लिक्विड होता है जो कि रॉक्स के नीचे अर्थ की सरफेस में पाया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, व्हेन मैग्मा रीचेस अर्थ सरफेस इट इज कॉल्ड लावा। जब मैग्मा जो है मींस के जो हॉट लिक्विड रॉकी लिक्विड है, जब वो अर्थ की क्रस्ट से बाहर निकल आता है विद अ ग्रेट फोर्स, तो उसको हम लावा बोलते हैं। फ्रेश लावा ग्लोज रेड एज इट फ्लोज आउट ऑफ द वॉल्केनो। जब वॉल्केनो में से लावा निकलता है ना तो वो रेड कलर का शो होता है हमें। So dear students, most volcanoes are found along the boundaries of tectonic plates found in the earth crust. Means के अर्थ क्रस्ट में जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, ज्यादातर वॉल्केनोज जो है वो इनकी बाउंड्रीज पर ही पाए जाते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, वॉल्केनो जो है वो अर्थ क्रस्ट से बाहर किस तरह से आते हैं, जब टेक्टोनिक प्लेट्स जो है एक दूसरे के एजेस पर प्रेशर डालते हैं तो उस प्रेशर के थ्रू जो वॉल्केनिक मटेरियल होता है वो बाहर आना शुरू हो जाता है और उनके प्रेशर के थ्रू वॉल्केनो अर्थ क्रस्ट को ओपन करके अर्थ पर आ जाती है। एज लावा कूल्स इट हार्डन्स इनटू रॉक। जब लावा जो है वो अर्थ क्रस्ट से बाहर आ जाता है तो जब वो ठंडा होता है तो उसके बाद वो रॉक की शेप इख्तियार कर लेता है। ड्यूरिंग एन इंटरप्शन अ वॉल्केनो थ्रोज बिट्स ऑफ मैग्मा इनटू द एयर। जब वॉल्केनो इंटरप्ट होता है ना, बाहर निकलता है किसी भी माउंटेन से, तो वो अपने मैग्मा के बिट्स छोटे छोटे बाइट्स जो होते हैं ना उसको हवा में भी उछालता है, क्योंकि वो इतने प्रेशर से बाहर निकलता है और उसके अंदर इतनी गैसेस होती हैं कि उसके कुछ पार्टिकल्स जो कुछ बाइट्स होते हैं वो हवा में भी फैल जाते हैं। दिस बाइट्स कूल्स एज आर कॉल्ड वॉल्केनिक ऐश। और जब वो बिट्स जो है डियर स्टूडेंट्स ठंडी होती हैं तो वो वॉल्केनिक ऐश के नाम से जानी जाती हैं। द विंड कैन कैरी दिस ऐश थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर अवे। और उसके जो बिट्स होते हैं, एयर उसको थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर दूर ले जाती है। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमारे पास है, डू यू नो देयर आर मोर देन 1500 एक्टिव वॉल्केनोज इन द वर्ल्ड टुडे। आज भी हमारे अर्थ में 1500 वॉल्केनोज जो है एक्टिवली प्रेजेंट है। मींस के किसी भी टाइम अगर उन टेक्टोनिक प्लेट्स के एजेस पर प्रेशर पड़ेगा तो 1500 वॉल्केनोज अभी भी एक्टिव हैं जो कि हमारे अर्थ क्रस्ट को ओपन करके हमारे अर्थ पर आ सकती हैं। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास अर्थक्वेक। अर्थक्वेक क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? सम टाइम यू फील द ग्राउंड सडनली शेक एंड नियर बाय ऑब्जेक्ट्स आर ट्रेम्बलिंग। एन अर्थक्वेक इज हैपनिंग। बहुत कम ऐसा होता है जब हमने नोटिस किया होता है डियर स्टूडेंट्स कि हमारे आसपास पड़ी हुई चीजें शेक करना स्टार्ट हो गई हैं, मूव कर रही हैं, कभी बहुत ज्यादा और कभी बहुत कम। ये सब डियर स्टूडेंट्स डिपेंड करता है अर्थक्वेक पे कि अर्थक्वेक जो है वो कितना फास्ट है या कितना मॉडरेट है। डियर स्टूडेंट्स, अब अर्थक्वेक एक्चुअल में है क्या? अर्थक्वेक इज द सडन मूवमेंट ऑफ अर्थ क्रस्ट इन द फॉल्ट लाइन। अब अर्थक्वेक जो है सडन मूवमेंट है अर्थ के क्रस्ट की फॉल्ट लाइन के थ्रू। की जो फॉल्ट लाइन में मूवमेंट होती है अचानक से अर्थ क्रस्ट के अंदर, वो कहलाती है अर्थ क्वेक। उसके बाद द शेकिंग इज कॉज्ड बाय कॉन्स्टेंटली मूविंग टेक्टोनिक प्लेट्स। अब जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो जिस तरह मूव करेंगी, अगर वो लैंडस्केप में मूव करेंगी डियर स्टूडेंट्स, तो हमारा अर्थक्वेक जो है डियर स्टूडेंट्स वो लैंडस्केप तरीके से आएगा। और अगर अपवर्ड एंड डाउनवर्ड हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करेंगी डियर स्टूडेंट्स, तो अर्थक्वेक जो है उसकी शेप अपवर्ड एंड डाउनवर्ड ही होगी। So dear students, the shaking is caused by the constantly moving of tectonic plates. Sometimes the edges of these plates are get stuck, but these plates keep moving.
बाज़ औक़ात ऐसे भी होते हैं डियर स्टूडेंट्स, जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं इसके एजेस स्टक कर जाते हैं, फंस जाते हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी मूविंग को रोकते नहीं हैं, वो फिर भी मूव करते रहते हैं। द प्रेशर स्टार्ट्स टू बिल्ड अप विच कॉज द सडन मूवमेंट ऑफ अर्थ सरफेस। अब उनके दरमियान जब वो स्टक हो जाते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स के एजेस डियर स्टूडेंट्स, तो उनके दरमियान प्रेशर बनना शुरू हो जाता है, और जब वो प्रेशर बनना स्टार्ट होता है तो उसकी वजह से अर्थ की सरफेस मूव करना स्टार्ट कर देती है। द लोकेशन वेयर अर्थक्वेक बीइंग इज कॉल्ड एपीसेंटर, मींस के ऐसा एरिया, स्पेसिफिक एरिया जहां पर अर्थक्वेक महसूस किया गया, फील किया गया है, उस प्लेस को हम एपीसेंटर बोलते हैं। द मोस्ट इंस्टेंट शेकिंग ऑफ एन अर्थक्वेक इज फेल्ट नियर द एपीसेंटर, मींस के जो मोस्ट इंस्टेंट फौरी तौर पर जहां पर सबसे ज्यादा शेकिंग फील की गई है, या जहां पर जैसे ही टेक्टोनिक प्लेट्स मूव की हैं साथ ही हमने हमारी उस अर्थ की सरफेस पर मूवमेंट या सडन शेकिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स को नोटिस किया है, वो प्लेस एपिसेंटर होती है। हाउएवर द वाइब्रेशन कैन बी फेल्ट एंड डिटेक्टेड 100 और इवन thousands ऑफ माइल अवे फ्रॉम द बिगनिंग पॉइंट, मींस के फॉर एग्जाम्पल अगर जहां पर हम बैठे हैं यहाँ पर हमारे अर्थ की क्रस्ट में टेक्टोनिक प्लेट्स ने मूव कर रही हैं और यहाँ पर हमने अर्थक्वेक को फील किया है, तो यहाँ से thousands और hundreds किलोमीटर अवे भी वाइब्रेशन फील की जाएगी, क्योंकि टेक्टोनिक प्लेट्स तो पूरी अर्थ में है और इनके एजेस एक दूसरे से तकरीबन आपस में अटैच्ड हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ टोटली मैच नहीं है, इसीलिए दूर जगह पर भी अर्थक्वेक की वाइब्रेशन को फील किया जा सकता है। So dear students, do you know powerful earthquake can cause landslides, flooding, loss of property and lives, means के जहाँ पर बहुत ज्यादा earthquake आएगा वहाँ पर loss of lives भी हो सकता है, properties भी, flood भी आ सकता है और इसी के साथ साथ landsliding भी हो सकती है। So dear students, next है हमारे पास measuring of earthquake। Vibration from an earthquake carry energy with them and travel through the earth। Vibration जो होती है earthquake से carry करती है एनर्जी को अपने साथ और ट्रेवल करती है थ्रू द अर्थ। दीज आर कॉल्ड साइस्मिक वेव्स। ये जो वाइब्रेशन होती है, जो एक जहां पर अर्थक्वेक आता है वहां से 1000 किलोमीटर अवे भी हम फील कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं साइस्मिक वेव्स। साइंटिस्ट यूज साइसोमीटर्स टू मेजर दीज वेव्स। साइंटिस्ट साइसोमीटर यूज करते हैं इन वेव्स को मेजर करने के लिए, और साइसोमीटर और सिस्मोग्राफ रिकॉर्ड करता है सेस्मिक वेव्स को एज आ सीरीज ऑफ जिगजैग। जिगजैग की फॉर्म में हम इसका ग्राफ भी बनाते हैं और इसको मेजर भी करते हैं, जिसको सेसियोमीटर और सेस्मोग्राफ भी बोलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सेस्मोलॉजिस्ट्स आर साइंटिस्ट हु स्टडीज अर्थक्वेक। अब ये वो लोग होते हैं जो कि अर्थक्वेक को रिकॉर्ड करते हैं या उसकी स्टडी करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर। उम्मीद है आपको आज के इस वीडियो लेक्चर की बहुत अच्छे से समझ आई होगी। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।